मरने के बाद क्या होता है? सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि मरने के बाद क्या होता है। जो लोग दुर्घटना में मर जाते हैं, उनके मरने के बाद क्या होता है? वे लंबे समय तक बिना शरीर के रहते हैं, जिन्हें भूत प्रेत कहा जाता है। क्या मरने के तुरंत बाद एक नया शरीर मिल जाता है, या फिर कुछ समय के बाद प्राणी नया शरीर धारण कर पाता है? कैसे तय होती है समय की अवधि? सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि जिन लोगों की दुर्घटना में मरने होती है, वे लंबे समय तक बिना शरीर के रहते हैं, जिन्हें भूत प्रेत कहा जाता है। आदित्य, क्या रीति रिवाज इसीलिए होते हैं सद्गुरु? उन्हें शांत करने के लिए? सद्गुरु हाँ, उसे शांत करने के लिए, क्योंकि वह तब भी जीवंत होता है। उसका प्राणिक शरीर अभी भी इच्छाएं, लालसाएं लिए घूमता रहता है, इसलिए वह शांत नहीं हो पाएगा। वह उस रूप में एक लंबे समय तक बना रहता है। उसे अपना यह दौर पूरा करना होता है। जब वे किसी दुर्घटना में मरते हैं, तो शुरुआत में वे काफी जीवंत होते हैं। उस दौरान वे बहुत प्रभावी तरीके से महसूस किए जाते हैं। फिर जब प्राण अपनी जीवंतता खो देता है, तब वह बस मंडराता रहता है। इस दौर को छोटा करने के लिए भारतीय संस्कृति में कुछ कर्मकांड और प्रक्रियाएं हैं, ताकि उसे वहां पर मंडराना न पड़े। जो इंसान यह कर्मकांड कराता है, अगर वह उसके बारे में जानता है, तो उस प्राणी के भटकने की अवधि कम कर सकता है। वह उसके शांत होने की प्रक्रिया को तीव्र कर सकता है, ताकि उस प्राण को लंबे समय तक भटकना न पड़े। मरने के कुछ समय बाद मिलता है नया प्रारब्ध कर्म। आदित्य, सद्गुरु, जब एक इंसान बुढ़ापे की वजह से मरता है, तो हम कहते हैं कि प्राण ने अपनी जीवंतता खो दी। अब अगर हम यह मान लेते हैं कि वह एक दूसरा शरीर धारण करता है, तो क्या इसका मतलब है कि प्राण फिर से जीवंत होना शुरू होता है? सद्गुरु हाँ, यह फिर से जीवंतता प्राप्त करता है। शरीर में प्रवेश करने के लिए इसमें निष्क्रियता की एक खास अवस्था का होना जरूरी है। केवल तभी यह एक शरीर को हासिल कर सकता है। एक बार जब प्रारब्ध कर्म खत्म या अपने आप क्षीण हो जाता है, तब बिना किसी कार्मिक तत्व के प्राण अपनी जीवंतता, अपनी गतिशीलता खो देता है। जब प्रारब्ध कर्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तब समय के एक छोटे दौर के बाद प्रारब्ध कर्म की एक नई किस्त फिर से प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही एक नया प्रारब्ध जाहिर होना शुरू होता है, प्राण अपनी जीवंतता फिर प्राप्त कर लेता है, और तब यह फिर एक शरीर धारण कर लेगा।